बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक टिप्स। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने जो स्टडी किया था वो चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था। अब यूनिट नंबर 2 जो हमारा चल रहा था, इसके हमने मैट्रिक्स की पढ़ी थी, रो मैट्रिक्स, कॉलम और स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और ज़ीरो और नल मैट्रिक्स को स्टडी करेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखें क्या होता है। पहले आप ये समझें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। देखें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का यानी रेक्टेंगल का नाम सुन के आपके जहन में उसकी शेप आ गई होगी। रेक्टेंगुलर किसे कहते हैं? जिसकी जैसे टू साइडेड इक्वल हो, जिसके टू साइडें इक्वल हो और टू साइडें ना हो, यानी अपोजिट साइड जिसकी इक्वल ना हो, रेक्टेंगल उसे कहते हैं। ये हम पिछली क्लासों में पढ़ते आए हैं। मगर जब जिक्र होता है मैट्रिक्स का तो बात कुछ और हो जाती है। बात वही रहती है, मगर फ़र्क इसका एक्सप्लेन का बस ये अंदाज़ होता है कि हम उसके कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में था इसकी कॉलम और रो की तादाद बराबर हो, मगर इसमें है जिसके कॉलम और रो बराबर ना हो, नॉट इक्वल हो। जैसे कि यह कह भी रहे, देखें, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ़ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी इसकी नंबर ऑफ़ रोज नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल ना हो। हम देखें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्टडी कर रहे हैं आज, हम इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिख रहे हैं हम, एग्जांपल है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। अब देखिए यह कि है एग्जांपल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। दूसरी एग्जांपल एक और लिख लेते हैं एग्जांपल। देखें, ये दो एग्जांपल लिखी हमने किसकी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किस तरह है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखें ऐसे है कि देखें इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ देखें और नंबर ऑफ़ कॉलम देखें। अब देखिए नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 2, बट नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके अंदर कितने हैं? 1, 2 एंड 3। डैट मीन्स नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। यानी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। इसकी रो कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसमें देखें रो 1, रो 2 एंड रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2। अब देखें इसमें फिर 3 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, बराबर तो ये भी नहीं है। इट्स आल्सो नॉट इक्वल। डेट मीन नंबर ऑफ़ रोज इज कॉलम इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़। यानी देखें प्रूफ ये होता है कि जिसकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, सेम ना हो, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखें जैसे हमारे बुक के अंदर भी एग्जांपल गिवन है भी। देखें हमने एग्जांपल ली थी, देखें इसकी नंबर 1, 2 रोज़, 1, 2, 3 कॉलम। एग्जांपल 2 देखें 1, 2, 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 2/3, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 3/2, एंड इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल ना हो। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं 1, 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, 1, 2, 3 कॉलम्स। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं 1, 2, 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नॉट इक्वल है, इट मीन इट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलो गाइस आगे चलते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो देखें, ज़ीरो आपके जहन में आ गया होगा, आपके माइंड में कि ज़ीरो क्या होता है। ज़ीरो यानी मैं आपको समझा भी देता हूँ। पहले जो कि वो कह रहा है वो पढ़ते हैं हम। अ मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज़ ज़ीरो इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। सिम्बोलिकली a null matrix of order m cross n is denoted by OMN। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स है जिसकी ऑल एलिमेंट्स, अब चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, किसी भी शेप में हो,
किसी भी क्षेत्र में रेक्टेंगुलर स्क्वायर होते हैं। वाल अब उसकी कोई भी हो, कैसा भी हो मैट्रिक्स, बट उसके अगर सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, डैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं, देखें ज़ीरो और नल मैट्रिक्स एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। कोई भी मैट्रिक्स है, नाम देना है उसको ए का 0 0 0 0 0 0। ए को मैट्रिक्स एग्जांपल ले लेते हैं 0 0 0 0। अब देखें मैंने आपको एक रेक्टेंगुलर में एक स्क्वायर में इस तरह इसलिए बताया ताकि आपके माइंड में ये आ जाए कि रेक्टेंगुलर हो भले स्क्वायर हो, देखो सब एलिमेंट ज़ीरो है ना, तो ये कहलाएगा ज़ीरो मैट्रिक्स। अब इसके देखें ऑल एलिमेंट ज़ीरो हैं, ये ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स भी इसका दूसरा नाम है। कभी एग्जांपल में एग्जाम में MCQ पे आ जाए, अगर ज़ीरो ना दे रखा हो, नल मैट्रिक्स दे रखा हो और ये इस तरह के गिवन हो, तो आपने नल को चॉइस करना है। ये नल और ज़ीरो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब आपको देखो पता लग गया होगा, ये देखें। अच्छा नल के अलावा और क्या है ये, अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये नॉन ज़ीरो होते हैं कुछ डिजिट, तो क्या बनता है देखें, 2 रोज़ हैं। अच्छा इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं ना, फिर पता लग जाएगा। 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम है, इसमें 2/3 यानी ऑर्डर सेम नहीं है, ये रेक्टेंगुलर हो गया। 2/2 ऑर्डर सेम है, ये हो गया स्क्वायर। देखें जैसे बुक में भी वो एग्जांपल दे रहा है, इसने देखें स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, बट सारे ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, इसका मतलब ये ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कहलाएगा। ऑर्डर 2 बता देखें इज़ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2 है, 2/2 है। नेक्स्ट इसने एक और एग्जांपल दे रखी है, ऑल एलिमेंट्स इज़ ज़ीरो इज़ अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर दे रखा है 2/3। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए, मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हंज़ला को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।